My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 12 chapter 7, The Interview. It is written by Christopher Sylvester. In this chapter, the author talks about technique of interview and new way of interrogating. इस चैप्टर में जो लेखक है वो इंटरव्यू की टेक्निक के बारे में और किस तरह से नए नए तरीके आ गए हैं लोगों को इंट्रोगेट करने की उसके बारे में बताते हैं। ही टॉक्स अबाउट इट विद रेफरेंस टू द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। यहाँ पर वो इसमें अपने जर्नलिज्म फील्ड का रेफरेंस देते हुए चर्चा करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र का। वी लर्न अबाउट द ओपिनियन ऑफ मैनी सेलिब्रिटीज़ कंसर्निंग एन इंटरव्यू। और हम यहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के ओपिनियंस के बारे में जानते हैं जो इंटरव्यू के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। द इंटरव्यू समरी इज सिंप्लीफाइड वर्जन। ये जो इंटरव्यू की समरी है बहुत ही सिंपल भाषा में बताई गई है। चैप्टर यूजिंग इजी लैंग्वेज। इस चैप्टर में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। दिस चैप्टर इज एन एक्सपैक्ट टेकन फ्रॉम द पेंगुइन वीक ऑफ इंटरव्यू। ये जो उद्धृत है, जो भाग है, ये पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया है जिसे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा था। और इन दिस चैप्टर द ऑथर टॉक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू। और इसमें लेखक जो है इंटरव्यू के तरीके के बारे में, टेक्निक के बारे में और नए नए जो वेज हैं उन पर जिक्र करता है अपने पत्रकारिता के क्षेत्र को लेकर के। मोर एवर ही आल्सो डिस्कस टू इम्पोर्टेंस ऑफ दिस न्यू टेक्निक। आगे वो इस टेक्निक के महत्व के बारे में भी चर्चा करते हैं। ही गोज ऑन टू स्टेट हाउ द इंटरव्यू हैज बिकम अ वाइटल एरिना इन एवरीवन्स लाइफ। वो ये बताते हैं कि जो इंटरव्यू है वो किस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्व रखता है, वाइटल रोल रखता है, रिगार्डलेस ऑफ द क्लास, उसके क्लास के अनुसार, लिटरेरी और किसी भी चीज़ के बारे में उसके जान सकते हैं। वी लर्न अबाउट द ओपिनियन ऑफ मैनी सेलिब्रिटीज़ कंसर्निंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के द्वारा हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के विचारों को भी समझ सकते हैं। थस इट टीचेस अस अबाउट द फंक्शन, मेथड एंड मेरिट्स ऑफ एन इंटरव्यू। इस प्रकार से हमें बताता है कि फंक्शन, इसका जो इंटरव्यू का काम क्या है, उसकी मेथड क्या है और उसका महत्व क्या है। मोर एवर द ऑथर आल्सो इनकॉर्पोरेट्स एन एक्सपर्ट ऑफ एन इंटरव्यू। यहाँ पर एक अपना पहला इंटरव्यू जिक्र किए हैं विथ ही नोट वेरियस पॉपुलर अम्बर्टो इको, जो उन्होंने एक अम्बर्टो इको नामक व्यक्ति के साथ उन्होंने अपना इंटरव्यू लिया था। दिस पार्ट allows us to get a glimpse at his literary method। और यहाँ पर पता चलता है कि उनके जो इंटरव्यू का लिटरेरी मेथड था वो क्या था। दिस चैप्टर स्टार्ट विद द ऑथर इंट्रोड्यूसिंग अस टू मेथड एंड इंटरव्यू। चैप्टर की शुरुआत होती है कि लेखक किस तरह से इंटरव्यू के मेथड को इंट्रोड्यूस किया है। वी लर्न दैट इट्स प्रेटी कॉमन इन जर्नलिज्म। हम जानते हैं कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक कॉमन बात है। एंड इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू 130 ईयर्स बिफोर। और जब ये किताब लिखी गई, ये इंटरव्यू लिखा गया, ये प्रक्रिया इसके पहले 130 साल पहले चालू हो चुकी थी। ही एक्सप्रेस दैट अनसरप्राइजिंगली। कहते हैं कि बड़ा ही ये मतलब ये अनसरप्राइजिंगली है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वेरियस पीपल कैरी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यू। कि इंटरव्यू के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग अपने विचार हैं। सम पीपल थिंक ऑफ इट वेरी हाईली व्हाइल अदर कैन नॉट बी गिविंग इंटरव्यू। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इस इंटरव्यू को सह नहीं सकते, अर्थात वो इसे अच्छा नहीं मानते। दिस चैप्टर टेल अस दैट, ये चैप्टर बताता है कि एन इंटरव्यू कैन मेक अ लास्टिंग इम्प्रेस्ड, कि ये हमारे दिलो दिमाग में एक अंतिम छाप छोड़ता है। एज पर एन ओल्ड सेइंग, जैसे कि पुरानी कहावत है कि व्हेन वी मेक परसेप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, कि हम इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अपनी अवधारणा बना सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इट्स ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ देयर सोल इज टेकन अवे। इससे ऐसा लगता है कि हम उसकी आत्मा को ले रहे हैं, मतलब उसके रियल लाइफ के बारे में, उसके रियल थिंकिंग के बारे में, व्हाट यू थिंक अबाउट
ये सब हमें इंटरव्यू जब उसका लेते हैं तब पता चलता है। वी लर्न हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैव क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यू, और हमें भी देखते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की भी आलोचना इंटरव्यू के दौरान होती है। सिमिलियरली, ठीक उसी तरह से रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ राइट्स, रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी लिखती हैं कि इन हर डायरी, अपनी डायरी में, अबाउट टू रिपोर्टर्स, दो रिपोर्टर्स के बारे में इन बॉस्टन, जब बॉस्टन में रहते थे उस समय जो दो रिपोर्टर आए थे, रुइंड हर, कि किस तरह से उनके लाइफ को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। शी थिंक्स ऑफ इंटरव्यूइंग एज असॉल्ट, उनका मानना है कि इंटरव्यू जो है एक अपमान है। मोर एवर ही इवन बिलीव्स दैट, और ये मानते हैं कि दिस क्राइम शुड हैव पनिशमेंट, कि इस तरह के क्राइम को दंडित किया जाना चाहिए, मतलब वो कभी भी इंटरव्यू देने के पक्ष में नहीं थे। फर्दर, किपलिंग इज ऑफ द थिंकिंग दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आस्क और गिव एन इंटरव्यू, उनका मानना है कि कोई भी रिस्पेक्टेबल व्यक्ति, कोई भी सम्मानीय व्यक्ति न तो इंटरव्यू देना चाहता है न इंटरव्यू लेना चाहता है। Moreover, this chapter also contains an excerpt from the interview between मुकुंद and belonging to हिंदू न्यूज़पेपर and अम्बर्टो इको। यहाँ पर एक और इंटरव्यू के बारे में बात की गई जिसमें हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के एडिटर मुकुंद और जिनसे इंटरव्यू लिया गया अम्बर्टो इको के बारे में, जो कि प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोना, जो इटली के बेलोना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ही हैज़ डॉन्टिंग स्टेटस ए स्कॉलर, वो अपने आप को एक स्कॉलर मानते हैं। फॉर हिज फिलोसफीज, अपनी फिलोसफी के लिए। ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक पार्ट ऑफ साइंस है जिसमें हम राइटिंग के द्वारा, किसी की लेखन के द्वारा उसके भाव, इसके गुणों के बारे में बताते हैं। एंड मिडिवल एस्थेटिक्स बिफोर टेकिंग अप राइट फिक्शन, रिटन फिक्शन। इन द इंटरव्यू वी सी इट सेंटर्स ऑन सक्सेसफुल नावल, इस पूरे इंटरव्यू में हमने देखा कि वो उनकी एक जो सफल नावल थी उसके बारे में था। द नेम ऑफ द रोज, उसका नाम था रोज, द रोज। हिज नावल सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, इसके 10 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ बाजार में आ चुकी थी। मुकुंद बिगिन बाय आस्किंग हिम हाउ ही मैनेज, मुकुंद इंटरव्यू शुरू करते हैं कि वो कैसे इसको मैनेज करते हैं। टू डिफरेंट सच थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों को। अम्बर्टो रिप्लाइज सेइंग, अम्बर्टो कहते हैं कि ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, कि दोनों में एक जैसा ही काम करते हैं, कोई अलग से काम नहीं करते। फर्दर इज गोज ऑन टू जस्टिफाइज हिज बुक, फिर अपने बुक के बारे में बताते हैं, उसकी सत्यता के बारे में शो करते हैं कि वो बुक बहुत सही है। दैट रिवॉल्व्स अराउंड पीस एंड नॉन वायलेंस, जो शांति और अहिंसा के इर्द गिर्द घूमती है। वी लर्न दैट अम्बर्टो क्लासीफाइज हिमसेल्फ, ये भी हम जानते हैं कि अम्बर्टो अपने आप को एक एकेडमिक स्कॉलर के रूप में व्यक्त करते हैं। ही अटेंड्स वेरियस एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत सारे, एक हफ्ते भर में बहुत सारे उन्होंने एकेडमिक कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। एंड राइट्स नावल ऑन संडेज, और नावल लिखते थे। मोर एवर ही एक्सप्रेस दैट अदर कंसिडरिंग हिम एज नॉवलिस्ट एंड नॉट स्कॉलर डज नॉट अफेक्ट हिम, आगे कहते हैं कि लोग उन्हें एक नॉवलिस्ट माने या एक स्कॉलर माने, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ही एग्रीज इज रेदर दाउ टू इन्फ्लुएंस ए मिलियन ऑफ पीपल एकेडमिक वर्क, वो ये मानते हैं कि मुझे कौन क्या कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूँ कि मैं लोगों के लिए कितना एकेडमिक वर्क कर सकता हूँ, कितने लोगों को अपने ज्ञान की जानकारी दे सकता हूँ। मोर एवर वी आल्सो लर्न हाउ बिलीव्स दैट आवर लाइफ्स हैव एम्प्टी स्पेस लाइक वंस इन एटम, आगे पता चलता है कि हमारे जीवन में भी जैसे एटम में एक स्पेस होता है, ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ स्पेस है, खाली जगह है। ही रेफर्स टू देम एज इंटरेस्टिंग एंड एडमिट्स दैट he does most of his productive work, आगे बताते हैं कि वो अपने आप को एक मानते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करना चाहिए अपने समय में। स्पीकिंग अबाउट हिज नावल, अपने नावल के बारे में बात करते कहते हैं, ही रिमार्क्स दैट इज़ नॉट एन ईजी टू रीड, कि इसे पढ़ना इतना आसान नहीं है। इट हैज़ गॉट अ डिटेक्टिव फीचर टू अलॉन्ग साइड मेटाफिजिक, ये एक खोजकर्ता, मतलब काफ़ी थिंकेबल नावल है, मेटाफिजिक, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। सिमिलरली ही थिंक्स,
और आगे सोचते हैं कि दैट इफ़ ही रोट द नॉवेल 10 ईयर्स अर्लियर लेटर, यदि वे नावल 10 साल पहले 10 साल बाद लिखे होते, इट वुड नॉट हैव अचीव्ड द सेम सक्सेस, तो उसे सेम सफलता न मिली होती। थस द रीज़न फॉर द सेम सक्सेस, इसलिए यही उनकी सफलता का रीज़न है, रिमेन अ मिस्ट्री, और उनकी नावल की सफलता का जो रीज़न है वो एक सस्पिशियस है, नॉट क्लियर। टू सम अप द इंटरव्यू समरी, लास्ट में आपको हम बता दें कि जो इंटरव्यू का टोटल सार है कि यह है कि किस तरह से हम अलग अलग लोगों के बारे में, हाउ मेनी पीपल डिफर व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, कि जब लोग इंटरव्यू देने आते तो किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे से डिफर होता है, नॉनलेस, और उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव, वो काफ़ी रोचक और सकारात्मक होते हैं। एज सीन फ्रॉम एम्बर्टो इंटरव्यूज, एम्बर्टो के इंटरव्यूज देखते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।